थर्ड ईयर क्लास में आज इस सेशन में हम फर्स्ट थियरी पेपर में आपका एक प्रबंध का चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। प्रबंध कहते किसको हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, प्रकार, उसका धातु और अंग, इन सब के बारे में हम आज डिटेल आपको बताएंगे। प्रबंध के अर्थ में अगर हम देखें तो जैसे प्रबंध अगर हमने शब्द लिया तो उससे सीधा भाव हमारा जाता है कि एक व्यवस्थित कोई चीज़ रखना, एक सूत्र में उसको बांधना। और शाब्दिक रूप से इसको देखते हैं तो एक ऐसी योजना या वाक्य रचना या उसका विस्तार, वो एक व्यवस्थित हो, व्यवस्थापन हो उसको हम, उस परंपरा को हम प्रबंध कह सकते हैं। अब संगीत के क्षेत्र में अगर प्रबंध की बात करते हैं हम, तो हमारे विद्वजनों ने उनके मत के अनुसार धातु और अंगों की सीमाओं में बंध कर जो गान का स्वरूप हमारे सामने आता है, जो बंदिश हमारे सामने आती है, वो प्रबंध की श्रेणी में रखी जाती है। हमारे विद्वानों ने इसकी व्याख्या जो की है, प्रकृष्ट रूपेण बंधः इति प्रबंध है, यानी स्वर, ताल, पद, छंद, इन सब को सुनियोजित करना, व्यवस्थित करना, तब जो गेय रचना बनती है, जो बंदिश बनती है, वो प्रबंध की श्रेणी में आती है। ऐतिहासिक रूप से अगर प्रबंध के बारे में हम देखते हैं तो भारतीय संगीत के मध्यकाल में जो निबंध गान की परंपरा थी, वहीं से प्रबंध गान की परंपरा शुरू हुई। सबसे पहले मतंग मुनि ने 7वीं शताब्दी में अपने बृहदर्षि ग्रंथ में 49 प्रबंधों का उल्लेख किया है। इसके बाद पंडित शारंग देव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का विवरण दिया है। इस चीज़ को अपन यूँ समझ सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक संगीत में जो शास्त्रीय गायन शैली रही, प्रचलित रही, वो प्रबंध गान की थी और लोकप्रिय भी काफ़ी थी। जिस प्रकार आधुनिक काल में शास्त्रीय गान को अगर हम देखते हैं तो उसमें निबंध गान की श्रेणी में ध्रुपद है, धमार है, ख्याल है, ठुमरी है, ये गायन शैलियाँ गाई जाती हैं। उसी प्रकार मध्यकाल में प्रबंध गान जो था वो निबंध गान की श्रेणी में था और लोकप्रिय काफ़ी था, शास्त्रीय गान की श्रेणी में था। इसी संदर्भ में, इसी क्रम में नाट्यशास्त्र में महर्षि भरत ने ध्रुवा गीतों का उल्लेख किया है। एक प्रकार से ध्रुवा गीत जो थे वो स्वर, लय, पद, ताल, इन सब का बहुत सुंदर समन्वय इन गीतों में देखने को मिलता था। वैदिक काल का जो संगीत था वो भी ध्रुवा गीतों से काफ़ी जुड़ा हुआ था। वैदिक काल में जो ऋक है, पाणिक है, गाथा है, इस प्रकार की जो अलंकृत गायन शैलियाँ थीं, अलंकृत ध्रुवा गीत की रचना की गई, वो आगे चलकर धीरे धीरे प्रबंध गान की श्रेणी में आ गई और आगे काफ़ी प्रचलित भी हुई। इन सभी में ही ये बात नियम से, शास्त्रीय नियमों के आधार पर रखी गई कि स्वर, लय, ताल, पद, इन सब का जो समन्वय था, इन सब का जो नियम था, वो शास्त्रीय नियम था। शास्त्रीय नियमों में ये सब गीत जो थे बंधे हुए थे। ध्रुवा गीतों में अगर हम उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं तो पंडित शारंग देव जी ने अपने प्रबंधों में जो 75 प्रबंध आपको मैंने बताए अभी, 75 प्रबंध जो हैं उन्होंने बताए हैं हमें, उसको उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया। 3 कौन कौन से वर्ग थे? सूर प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विपकीर्ण प्रबंध, ये 3 प्रबंध थे। इसमें सूर जो प्रबंध हैं उनके 2 और प्रकारों का आगे उन्होंने उल्लेख किया है। वो 2 प्रकार हैं, शुद्ध सुर और सालिक सुर। इस प्रकार जो ये 5 प्रबंधों का उल्लेख किया है, उसमें सबसे
जो ज़्यादा प्रचलित रहा, उत्तम रहा, यानी शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ था, वो सालक सूर जो प्रबंध है वो बंधा हुआ था और उसको उत्तम प्रबंध की भी इसीलिए संज्ञा मिली है। तो प्रकार में मैंने आपको 3 प्रकार बताए हैं: सूर प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विपकीर्ण प्रबंध। और इसके पहले मैंने आपको उसका स्वरूप बताया, उसका ऐतिहासिक थोड़ा विवरण दिया। सारांश में हम प्रबंध के अगर अर्थ की बात करते हैं तो आपको जो मेन अर्थ ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि स्वर, लय, पद, छंद, ताल में जो बंधी हुई रचना है, जो बंधे हुए गीत हैं, शास्त्रीय गीत हैं, उनको प्रबंध कहा गया और उसके प्रकार बताए गए हैं शारंगदेव जी ने 3: सूर प्रबंध, आलिक्रम प्रबंध और विपकीर्ण प्रबंध। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में हम अंगों की बात करते हैं। प्रबंध गान का स्वरूप जो है उसमें कई अंग हैं। कुछ वो अंगों का जो नाम है, 6 प्रकार के अंग बताए हैं मध्यकालीन ग्रंथकारों ने। पहला है स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। हमारे शास्त्रकारों ने 6 प्रकार के उनके अंग बताए हैं: स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। ये मैंने स्लाइड में सारा डिटेल दिया हुआ है इन अंगों का अर्थ बताया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। स्वर से मतलब है जिसमें एक स्वर समुदाय हो, स्वर समूह हो, जिसमें शुद्ध विकृत सभी स्वर शामिल हैं। ये प्रबंध का पहला अंग है। फिर आता है विरुद्ध। इसमें स्तुति से मतलब है। प्राचीन संगीत में ध्रुवा गीत जो थे उनमें स्तुतियाँ थीं, उसमें गुणगान वगैरह किया जाता था। इस प्रकार के जो पद होते थे, शब्द होते थे, वो विरुद्ध कहे गए। ये दूसरा अंग है। पद से अभिप्राय है शब्दों का एक समूह, जो उसकी जो विषय वस्तु होती थी उसमें नाटक में जो काम करने वाले पात्र होते हैं उसका शौर्य गान है, वीरता गान है, दानशीलता का, इस प्रकार का गुणगान किया जाता था। ऐसे पदों को, ऐसे शब्द समूहों को पद कहा जाता था। फिर आता है तेनक। तेनक को तेन भी कहा जाता था। इसमें मंगल ध्वनि से संबंधित मंगल शब्द सूचक होते थे, उनको तेनक कहा जाता था। ये चौथा अंग है प्रबंध का। अब पांचवा अंग है पाठ। पाठ से मतलब है जो वाद्यों में प्रयुक्त अक्षर होते थे उनको पाठ का नाम दिया गया, वो पाठाक्षर भी कहलाए गए। फिर आता है ताल। ताल का बहुत मुख्य भूमिका रहती थी प्रबंध गीतों में, क्योंकि शास्त्रीय गायन में भी ताल की बहुत प्रमुख भूमिका रहती है। इसमें जो लय का एक माप था उसको ताल कहा जाता था, और ताल में जैसे आदि ताल है, एक ताल है, ये सब तालें प्रयुक्त होती थी। भाषा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर दूँ कि प्रबंधों की जो भाषा होती थी वो संस्कृत भाषा होती थी, या द्रविड़, कर्नाटकी, गौड़, इस प्रकार की भाषा जो उस समय प्रचलन में भी थी, वो भाषा यूज़ की जाती थी। तालों के बारे में बता दिया है मैंने आपको। झंपा ताल है, महताल है, प्रतिपाल है, इस प्रकार की तालें इस समय यूज़ की जाती थी, उनके साथ गाई बजाई जाती थी। इन सब के बाद में हम आते हैं धातुओं पे, प्रबंध की धातुओं पे। अब धातु से क्या अभिप्राय है, धातु का क्या मतलब है? तो प्रबंध गीत शैली के अंदर जो उसके अंग होते थे, जो उसके खंड होते थे, या कहें कि अवयव होते थे, उनको धातु कहा जाता था। जैसे वर्तमान में जो गायन शैलियाँ हैं, शास्त्रीय गायन शैलियाँ हैं, ध्रुपद है, ख्याल है, इन सब में 2 खंड होते हैं। कौन कौन से? स्थाई और अंतरा। इसी प्रकार प्रबंध गायन में जो अलग अलग ये खंड होते थे उनको धातु कहा जाता था। और पंडित शारंगदेव जी ने 5 धातुओं का उल्लेख किया है।
5 धातु कौन कौन सी है? 5 धातु का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जो प्रचलन में रहा है वो 4 धातु का ही विवरण मिलता है। उसमें है उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। कौन कौन सी धातुएं हैं? उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। आप इस चीज़ को थोड़ा समझ लें, ध्यान दें कि जिस तरह से ध्रुपद और ख्याल में स्थायी अंतरा होता है, 2 खंड होते हैं, उसी प्रकार प्रबंध गायन शैली में 4 खंडों का चर्चा की गई है। वो कौन कौन से हैं? उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। उद्ग्राह में इन गीतों में ये जो उद्ग्राह जो है प्रबंध गायन शैली का प्रथम भाग है। यानी उद्ग्राह का मतलब है उद्ग्रहण करना, उसको प्रारंभ करना, यानी गायन से पहले इस धातु से ही स्टार्ट किया जाता था, शुरुआत की जाती थी, उसको उद्ग्राह धातु बोला है। फिर है ध्रुव धातु। प्रबंध गीत का ये दूसरा खंड है और बहुत आवश्यक भाग है। ऐसा कहा जाता है कि प्रबंध गीत में मेलापक और आभोग धातु का चाहे लोप किया जा सकता हो, लेकिन ध्रुवा जो धातु हैं उनका लोप नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था प्रबंध गायन शैली में। इसको अचल धातु भी कहा गया है। अब आता है मेलापक। ये तीसरा खंड है, तीसरा चरण है। इस धातु में इसको मेलापक इसलिए कहा गया है कि उद्ग्राह और ध्रुव धातु को मिलाया जाता था यहाँ से, इसलिए इसका नाम मेलापक पड़ा। अब है चौथा आभोग धातु। आभोग ये इसका इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जब गीत पूर्णता की ओर जाता था, ख़त्म होने वाला होता था, समापन जब होने वाला होता था, तो आभोग धातु का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक धातु और भी शारंगदेव जी ने उल्लेख किया है, अंतर धातु, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं देखने को मिला। इन चारों धातुओं को ही प्रचलन में रहा है। तो प्रबंध के बारे में आज मैंने आपको उसके अंग, उसके प्रकार, उसकी धातुएं, इन सब के बारे में आपको बताया है। शॉर्ट में अब हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जो आज ध्रुपद, धमार, ख्याल जो हैं वो उसी का ही एक तरीके से रूप है। ध्रुवा गीतों से प्रचलन में धीरे धीरे आया प्रबंध गान से धीरे धीरे प्रचलन में आया आधुनिक शास्त्रीय संगीत में जो ध्रुपद, धमार, ख्याल आदि जो गाए जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे और एक बार आप इसको रीड भी कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा सारा। आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा टफ़ है, ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन एक दो बार आप रीड करेंगे और इसको वीडियो को सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।